हम्म, This call is now being recorded. तो सही बच्चे लोग को सबसे पहले वेरी गुड इवनिंग। एंड आई होप आप सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। हाँ बोलो कमल। कुछ नहीं सर, गलती से हो गया था। हाँ इट्स फाइन, ठीक है। तो बच्चों आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम बेसिकली केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में दिखने दिखने ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूँ, अगर मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूँ, वेरी गुड बेटा, ठीक है ना, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है? तो आप ऑब्वियसली बोलोगे जो आपका कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ठीक है ना। यह आपका सबसे आईएमपी चैप्टर है। एंड फिर बच्चों कौन चैप्टर आता है? फिर आपका आता है केमिकल बॉन्डिंग। ओके, तो ये दोनों चैप्टर आईएमपी क्यों है बच्चों? बिकॉज यहाँ से क्या होता है, यहाँ से आपको इजी क्वेश्चन मिलेंगे, इजी से मीडियम लेवल क्वेश्चंस करेंगे, और वो आपको क्वेश्चन करने में आसान होगा अगर आप थोड़ा सा समझदारी यूज करते हो। इनविजिबल है, अनमोल, चिराग, जतिन, सुहानी, मनीष, देखो जरा, अगर दिखा तो प्लीज थम्स अप डाल दो। कमल, आप एक बार लेफ्ट होकर वापस ज्वाइन करो जरा, ठीक है। ओके, तो मैं क्या बोलता हूँ बच्चों कि यहाँ से आपका इजी से मीडियम लेवल क्वेश्चन आता है, और एग्जाम में यहाँ से मार्क्स स्कोर करना कहीं ना कहीं काफी सही रहता है, ठीक है ना। कमल अभी आपको स्क्रीन दिख रहा है? बताओ जरा, अगर दिख रहा है अभी थम्स अप डाल दो। ओके, अगर हो सके तो ट्राई करो कि दूसरा मोबाइल से लॉगिन कर लिया, अगर नहीं है तो अपने मोबाइल का पूरा हिस्ट्री डिलीट कर दो और फिर ज्वाइन करो, फिर आपको वहाँ पे अवेलेबल दिखा देगा, ठीक है ना। बहुत सारे विंडो हो जाता तभी भी ऐसा इशू होता है, ठीक है। तो बच्चों ये आपका काफी अच्छा चैप्टर है, और यहाँ से जो क्वेश्चन है बचा तो वो आपको मोस्टली आपको दिखने मिलेगा कि ये रहा इसका जेई का सिलेबस। अगर आप जेई का सिलेबस देखो ना, तो कहाँ से क्वेश्चन आता है? क्वेश्चन आपका इस वाले पार्ट से ज्यादा आता है। ओके, इस वाले पार्ट से आपका ज्यादा क्वेश्चन आता है, और फिर आपका क्वेश्चन आता है आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। तो बच्चों इस चैप्टर को हम 2 दिन लाएंगे, प्रॉपरली आराम से पढ़ाई करेंगे, और अगर आपको किसी भी बच्चे को किसी यहाँ पे दिक्कत आता है तो मुझे बोलना, मैं आपको प्रॉपरली गाइड करूंगा। ओके, ये मैं आपको भी प्रॉपरली बता रहा हूँ। डन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जरा, अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊं, तो अगर आपको शॉर्ट में तो क्या पढ़ना है आपको? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि फॉर्मल चार्ज निकालना। अगर आपको फॉर्मल चार्ज निकालना आता है तो आप काफी सही स्टेप पे जा रहे हो, ठीक है ना। फॉर्मल चार्ज क्या बच्चों? एग्जाम में कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। हाय निखिल बेटा, तो एग्जाम में कभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि इस कंपाउंड, मतलब कि आपका एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड में एक पर्टिकुलर एटम के ऊपर कौन सा चार्ज है। ऐसे क्वेश्चन बच्चों आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको फॉर्मल चार्ज बच्चों आपको निकालना आना चाहिए, तो ये आज हम थोड़ा सा प्रॉपर्ली पढ़ेंगे, ठीक है, पहला पार्ट। फिर क्या पढ़ने वाले हैं? फिर हम पढ़ेंगे आपका बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला, कि बॉन्ड ऑर्डर में क्या क्या आपका पार्ट आता है, किस किस टॉपिक आपको प्रॉपरली ध्यान देना है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, फिर आपका आ जाता है आपको, फिर आपको पढ़ना है आपका वीएससीपीआर थ्योरी। अगर आपको वीएससीपीआर थ्योरी प्रॉपरली आ गया तो समझ लो आपको इस चैप्टर का 90% चार्ज, आपको आप 80% आपको यहाँ पे प्रॉपरली समझ में आ जाएगा, और यहाँ पे आपको एग्जाम में कोई यहाँ पे आपको ज्यादा गड़बड़ी नहीं पता चले, मतलब कि आप आराम से क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। ओके, ये भी हम करेंगे। अब देखो, अब आपको यहाँ पे एग्जाम में आपको शेप समझ में आना चाहिए, ये जानना काफी आईएमपी है, ठीक है ना। तो सारे बच्चे जो मैं बता रहा हूँ उस सारे पार्ट को प्लीज प्रॉपरली अच्छे से नोट करो, बाकी सारा मैं आपको धीरे धीरे आपको मैं प्रॉपरली समझाऊंगा। देखो, जैसे आपका एग्जांपल देखो, आपको दिख रहा होगा BeF2, एक आपका सेंट्रल एटम है और दो आपके साइड एटम है, ठीक है ना।
तो हम क्या बोलेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे 2 है, और आपके यहाँ पे 2 बॉन्ड है ना, 2 बॉन्ड है, और कोई भी सेंटर एटम पे लोन पे नहीं है, तो उसका ज्योमेट्री हो जाएगा लीनियर। अगर 3 बॉन्ड है, ठीक है, 3 बॉन्ड पेयर बना रहा है और कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो होगा ट्राइगोनल प्लेनर। अगर आपके 3 एटम्स हैं, लेकिन आपका नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 2 है और एक लोन पेयर, तो उसे हम बोलेंगे बेंट या वी शेप बोलेंगे। जैसे आपका ओजोन है, तो ये आपका बेंट और वी शेप में आएगा। तो ये पार्ट को जानना इंपॉर्टेंट, अभी से प्लीज नोट कर लो। देखो कैसे करोगे, पहले इस बार स्टार्ट करो 3 का। ओके, ओके, 3 एटम्स है, सारे एटम्स है, और सेंट्रल पे एक भी लोन पेयर नहीं, तो आपको होगा ट्राइगोनल प्लेनर। सेंट्रल एटम है और 2 एटम है साइड में, और एक लोन पेयर है, तो हम बोलेंगे बेंट और वी शेप। समझिए बच्चों में क्या बोल रहा हूं, तो इनका आपको ध्यान रखना है। किया नोट डाउन, अनमोल, चिराग, जतिन, प्रेरणा, मनीष, समझो। इतना ही पार्ट आपको समझ आना चाहिए। बाकी नंबरिंग कैसे करते हैं वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो अभी मैं आपको जितना बता रहा हूँ उतने पार्ट को आप अच्छे से एक बार प्लीज नोट डाउन कीजिए। बताइए, कितना पढ़ हुआ बताओ जरा, हाँ या ना, बोलो। कमल, अनमोल, सुहानी, आराम से करो, कोई कोई जल्दबाजी, आराम से करेंगे। बताइए, हुआ? चल आगे बढ़ते हैं। बताओ, आपका तो फिर दिक्कत हो रहा है फिर बेटा, है ना। ट्राई करो कि किसी और का थोड़ा सा लो प्रॉपर यूज करो, जरा ट्राई कीजिए जरा, तो शायद आपको अच्छे से सुनाई दे, है ना। तो देखो, हाँ देखो, अगर आपका 4 बॉन्ड है और साइड में 4 एटम है और एक भी लोन पेयर नहीं है, तो होगा टेट्राहेड्रल। 3 एटम, एक लोन पेयर, तो ट्राइगोनल पिरामिडल। ओके, 2 बॉन्ड, 2 लोन पेयर, तो होगा आपका बेंड, जैसा वाटर पार्ट है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, 4 वाला। अनमोल दिख रहा है आपको? चिराग, जतिन, बनीश, यस प्रेरणा, सर। तो प्लीज इस वाले पार्ट को कीजिए, बिकॉज यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, काफी आते एग्जाम क्वेश्चन, आप देखना, देख के चौंक जाओगे। 90% जो क्वेश्चन है बच्चों, उसी पार्ट से आपको क्वेश्चन आएंगे। 90% आपको इसी पार्ट से क्वेश्चन आने वाले हैं। प्रेरणा, जतिन, देखो जरा, हो रहा है? देखो, हो गया। अब देखो, अब आपका यहाँ पे 5 वाला पार्ट आ जाता है, तो ये 5 वाला ना, IIM पे था एग्जाम में, इसी पार्ट से क्वेश्चन आता है। देखो, 5 एटम साइड में, एक भी लोन पेयर नहीं है, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। एक लोन पेयर है, मतलब कि 4 एटम, एक लोन पेयर है, तो सीसॉ। ओके, 3 एटम, 2 लोन पेयर, तो टी शेप। दो 2 एटम और 3 लोन पेयर, तो ये आपका होगा लीनियर। तो ये आपका काफी IMP वाला पार्ट है, 5 वाला। ओके, अब यह बोलो सर 5 कैसे आ रहा है? 5 आप मान के चलो, 5 आपका है स्टेरिक नंबर, ऐसे मान के चलो।
XCF2 है। ओके, ये मैं बताऊं ठीक ना। हाफ ज़ेनॉन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो बोलोगे 8, प्लस 2 फ्लोरीन है, तो 10/2 कितना आ गया, ये आपका 5 आ गया, तो 5 आपका क्वेश्चन नंबर हुआ। अब 5 में क्या है, आप बोलोगे 5 में आपका 2 एटम्स है और कितना है, 3 लोन पेयर, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 + 2 8, तो आप बोलोगे ये आपका लीनियर स्ट्रक्चर हुआ। ऐसे आपको चीजों को प्रॉपरली समझना है। आया मेरे प्यारे बच्चे, बताओ जरा, हाँ है ना ये पार्ट, बताइए। यस सर। सुहानी, कमल, प्रेरणा, जतिन, आया? अगर आपको ये पार्ट आ गया ना, तो मैं समझता हूँ अभी आप जेई का क्वेश्चन रेडी हो। देख रहे हैं आपको, यस सर। देखो कमल स्क्रीन दिख रहा है, मनीष, सिद्धार्थ, निखिल, प्रेरणा, जतिन, बताओ। देखो सर, मल्टीप्लिकेशन वाला रिपीट कर दो, मल्टीप्लिकेशन, ओके। मुझे आप है ना इन चारों में से कोई एग्जाम्पल आप बता दो, एग्जाम्पल जो भी आपका दिल करे। कोई भी करवा दो सर, फर्स्ट वाला ही करा दो। अब मैं आपको बोलता हूँ कि ये आपका है IF4, ओके। जिसका नंबर कम होगा वो है सेंट्रल मेटल एटम, हाफ ब्रैकेट में। जो भी आपका सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल एटम है, उसकी वैलेंसी, तो आयोडीन की वैलेंस 7 है, तो 7 प्लस, अब क्या आएगा, नंबर ऑफ मोनो वैलेंट एटम, मतलब कि ऐसे एटम्स जो सिंगल बॉन्ड बनाए उसको काउंट करना है, डाइवेलेंट को काउंट नहीं करना है। जैसे ऑक्सीजन तो डाइवेलेंट है, ओके। प्लस माइनस कोई चार्ज है तो, ओके। अब देखो, अब इससे इससे कैसे करें, देखो जरा, हाफ, ओके। आयोडीन आपका, आयोडीन का वैलेंसी 7 है, 7 प्लस 4 फ्लोरीन है, और फ्लोरीन आपके मोनो मतलब के सिंगल बॉन्ड बनाते हैं और कोई चार्ज नहीं है, राइट, हाँ या ना, सॉरी IF7 है, IF7 है। तो ये कितना, यहाँ पे आपका 7 एटम्स है फ्लोरीन के, तो कितना बना, आप बोलोगे 14/2, ये हो जाएगा 7। हुआ बच्चों, बताओ जरा, हाँ या ना, हुआ? यस सर। अब इसका हाइब्रिडेशन कैसे निकालोगे, अभी मैं आपको हाइब्रिडेशन बता देता हूँ। एस में एक जाएगा, ओके, एस में एक जाएगा, एक पैच जाएगा, पी में गया 3, टोटल 4 पे बॉन्ड बना दिया, बचे हैं और 3, एस में एक है, पी में 3, टोटल 4, 7 है, तो कितना होगा, sp3d3, ये इसका हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। अगर देखो, अगर आपका स्टेरिक नंबर 2 आता है तो ये होगा sp, अगर 3 आ रहा है तो sp2, 4 आ रहा है तो sp3, 5 आ रहा है sp3d, सॉरी, अगर 6 आ रहा है तो sp3d2, ऐसे काउंट करना है। अब देखो, क्वेश्चन में बोला गया है कि नंबर ऑफ लोन पेयर इन सेंट्रल एटम। अब देखो, जो आपका आयोडीन है, आयोडीन में क्या होता है, 7 उसका लोन पेयर वैलेंस होती है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हुए, दो काउंट को 7 मैंने बनाया।
1 2 3 4 5 6 7। तो 7 बन गया, मतलब 7 बॉन्ड बना गया। क्या इसमें कोई लोन पेयर है, बताओ जरा, जो बॉन्ड नो नहीं सर। कर रहा। तो आप बोलोगे IF7 में लोन पे कितना होगा, तो आप बोलोगे जीरो। 0। तो ऐसे कौन सा ऑप्शन जहां पे A का 0 आ रहा है, ये हट गया, ये हट गया। समझिए मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा, हाँ है ना। आया? अब सेम केस देखो, अब बोला कि XCF2, अभी बता देखो, जेनॉन के पास है ना, जो आपका जेनॉन है भाई साहब, इसकी वैलेंस होती है 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। इसको मैसेज दे दो, देखो, जेनॉन 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 F है, मतलब कि 2 फ्लोरीन होगा, 1 फ्लोरीन, 1 फ्लोरीन। कितने लोन पेयर है, 1 2 3, 3 लोन पेयर है, तो डी का आएगा 3। तो डी का 3 मतलब कि डी का 1, डी का 1 कहाँ पे आ रहा है, आप बोलोगे ऑप्शन नंबर 2 के, मतलब कि 2 होगा आपका, मतलब कि ए का 4 डी का 1 आ गया आपका आंसर। समझे बच्चों हमने कैसे किया, बताओ। अगेन थोड़ा टाइम लेके समझो, कोई जल्दबाजी नहीं है, इतना आना MP है, आ जाए तो काम खत्म। आया समझ में। यस सर। अब मैं आपको बताता हूं कि जो ICL4 है, बोला कि बी का 3 मतलब कि 2 लोन होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं, जो आपका ICL4 है, उसमें 2 लीटर कहां से, 2 लोन पे कैसे आ रहा है, ठीक है ना। बता देखो, आयोडीन है, आयोडीन के पास है वैलेंस 7, बिकॉज हेलोजन है। क्या होगा, ऐसा करते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ओके, सही है, डन। या फिर ऐसा कर लेते हैं, 4 है ना, तो 1 2 3, ओके, ऐसा कर लेते हैं, आयोडीन 1 2 3 और 4, ऐसा नॉर्मल करते रहे समझने के लिए, 4 5 6 7, ऐसा होता है। अब 4 क्लीन बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड ऐसे बन गया, मान के जैसे एक बॉन्ड ऐसे बन गया, ठीक है ना, एक बॉन्ड ऐसे बन गया, एक बॉन्ड मतलब कि एक पेयर बना है ना, एक बॉन्ड ऐसे बना, एक बॉन्ड ऐसे बना, बन गया। तो 7 में से 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे हैं, तो कितना इलेक्ट्रॉन बच गया है, अब बोलो 3। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या चार्ज, यहाँ पे चार्ज है -1। -1 में क्या होगा, वो कहीं ना कहीं एक इलेक्ट्रॉन गेन क्या होगा, तो ये एक लोन पेयर और ये दूसरा लोन पेयर, तो जो आपका ICL है, सॉरी यहाँ पे CL आएगा, CL 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 है ना, जो आपका ICL4- है, उसमें आपका टोटल 2 लोन पेयर है, उसमें आपका टोटल यहाँ पे 2 लोन पेयर है। आया, कैसे हमने यस किया। सर। ऐसे आपको बच्चों चीजों को अच्छे से प्रॉपर्ली समझना पड़ेगा। डन है, बताओ। ओके, क्लियर है। यस सर। अब आपको जान के हैरान नहीं पूछोगी कि सारे जो क्वेश्चन हैं जेई के अंदर, वो इसी पैटर्न में पूछा गया। तो ये दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, ये तो एमओ वाला पार्ट है। 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन। देखो
दो दूसरा क्वेश्चन है द सम ऑफ लोन पेयर कितना होगा? ओके, ये क्वेश्चन 224 का क्वेश्चन है। सेंट्रल एटम sp4 होना चाहिए, sp3 होना चाहिए, मतलब कि स्टेरिक नंबर आना चाहिए 4, तो जिसका 4 आएगा वो आपका sp3 बनाएगा। अगेन देखो, आप देखो कि जो आपका IF7 है ना वो बार बार आ रहा है। ओके, तो ये जानना इंपॉर्टेंट हो। ये देखो क्या शेप बनाएगा। अगेन देखो क्वेश्चन आ गया शेप के ऊपर, अगेन शेप, अगेन पेल्टोन, बॉन्ड और करेंगे, लोन पेयर, अगेन शेप, अगेन sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ट्राइगोनल बाइपिरामिड शेप। समझ में क्या बता रही कोशिश कर आप सारे बच्चों लोग को? अगर आपको एक आ जाए तो बाकी सारा भी आपको आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे एक क्वेश्चन है, ओके, अब एक काम करो, इसका निकालो ClF5। बताओ मेरे पर बच्चों किससे क्या होगा, बताओ जरा, कमान ट्राई करो। ClF5 क्या होगा बताओ जरा, ट्राई करो। बताइए। ट्राई करो इसका शेप जानने का। ओके, बता देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान दो सारे बच्चों, देखो जरा, देखो दो, अनमोल आ रहा है, देखो जरा। सर थर्ड हाँ हाँ, ऑप्शन लग रहा है। ओके, तो अनमोल बोल रहा है कि पेंटागनल बाई पिरामिडल। ओके, यहाँ पे दो ClF5 है ना। अब बच्चों क्या करते हैं, हम इसका भी निकालते हैं स्टिक में। दो अब बोलोगे, एक आपका सेंट्रल एटम है और 5 आपके साइड, 5 आपका साइड एटम है। ओके, स्टेक नंबर कैसे निकालेंगे? हाफ 7, क्लोरीन का वैलेंस 7 होता है, और 5 यहाँ पे आपका ClF है। कितना आएगा? 12/2, 6, मतलब ये होता है sp3d2 होगा, है ना। तो ये क्या बनाता है? ये आपका बनाता है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल कब बनेगा? जब कोई लोन पे ना हो, तब आपका ऑक्टा बनेगा। ओके, आप कैसे देखो जरा, देखो क्लोरीन है 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा करेंगे 4 5 6 7, ऐसा कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, 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 तो एक लोन पे रह रहा है। तो लोन पे क्या करेगा, देखो जरा, देखो ये कैसा बना रहा है? पिरामिड जैसे बना रहा है, बताओ जरा, है ना पिरामिड। यस सर। अभी आप बोलोगे सर आपको पता चला, हमें कैसे पता चलेगा? डोंट वरी, अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से देखिए, देखो, है ना, देखो आपका, देखो अब सारे बस ध्यान समझो, है ना। आपका स्टेक नंबर आया 6, 6 होता है ऑक्टाहेड्रल, लेकिन हमने क्या देखा कि 5 एटम है और एक लोन पेयर है, तो क्या होता है? इसका होता है स्क्वायर पिरामिडल BrF5 ClF5। आया समझ में मेरे बच्चों कैसे क्या दिखते हैं? आया? Yes, sir.
तो ये भाई साहब काफी आईएमपी है, ये हद से ज्यादा आईएमपी है। इतना पार्ट समझ जाओ ना, काम बन जाएगा। देखो अगेन आपका नंबर 6 आ रहा है, स्टेज नंबर 6, लेकिन 4 बॉन्ड है और 2 लून पे, तो क्या होगा आप बोलोगे, ये होगा स्क्वायर लिनियर। अगर आपका टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स है ना, मतलब कि आपका स्टेज की क्षमता 7 है और आपके 7 बॉन्ड बन रहा है, तो क्या तो होता है पी बी पी, दैट इज पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ये होगा पेंटागोनल बाई पिरामिडल। कहाँ पे देखा आपने, IF7 है, स्ट्रेक नंबर भी 7 है और आपका 7 बॉन्ड है और एक भी लोन पर नहीं है। अब देखो क्वेश्चन आया हुआ है, देखो जरा IF7, देखो जरा, देखो IF7 Yes, sir. Pentagon bipyramidal. होगा। समझ गया बच्चों। तो लोन पे Yes, कहता है sir. ना, लोन पे है ना शेप को, मतलब कि ज्योमेट्री तो चेंज कर देगा, ठीक है ना, वो ध्यान रखना। अगर आपको इतना पार्ट समझ में आ गया तो मैं समझता हूँ काफी सही हो आगे बढ़ने के लिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे देखोगे साइंस, देखो जरा, इसका आ रहा पेंटागल बाय पिरामिडल, सी का आ रहा पिरामिडल, ठीक है ना, आइसिल का होगा लीनियर, तो ए का 4, डी का 3, डी का 3 कहाँ पर है, डी का 3 एक ही में है, ऑप्शन 1 में। देखो जरा चेक कर लो भाई, चेक कर लो, चेक कर लो, डी का 3 देखो। देखो आप कल देखो कि 2024 में कितनी बार IF से पूछा है, IF से यहाँ पर है, पूछ किया है, नहीं पूछा, पर जहां जहां पूछा है क्वेश्चन आया वहां से, मतलब ये बोला यूज करो। देखो तो इससे क्वेश्चन है IF7, द सम ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट इन द सेंट्रल एटम ऑफ द इंटरहाइड्रोजन। बताओ बच्चों इसका आंसर क्या होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक लोन। One lone pair, sir. तो यहाँ पे 1 + 0, तो यहाँ पे 1 आएगा, तो 1 इज द आंसर। तो आप देखो कितने धड़ाक से आपने आंसर कर दिया। इसका मतलब क्या, आपको चीज, अगर आप चीजें प्रॉपर्ली पढ़ रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये आपको समझना है। ओके आया मेरे प्यारे बच्चों, बताओ। Yes, sir. सिंपल सा फॉर्मेट ही है, क्वेश्चन को आंसर निकालो। देखो अब बोला है कि नंबर ऑफ बेंड शेप मॉलिक्यूल, हम इनमें से आपका बेंड शेप कौन सा है। ऐसे क्वेश्चन करना ना सिंपल है, थोड़ा पेशेंस और टाइम चाहिए, आराम से करना, जल्दबाजी मत करना। ओके ये भी हम करेंगे। ओके अब आपको ये दिख रहा है, सर बच्चों बताओ जरा, है ना। Yes, sir. Yes, sir. ओके अब यहाँ पे चार्ज वाला जब क्वेश्चन आता है तो बच्चे थोड़ा सा घबराने लगता है कि सर कैसे करेंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है। देखो बच्चा यहाँ पे क्या लिखे दो जरा, ClO2 नेगेटिव, राइट। Yes, sir. Yes, sir. अब हाफ लिखा मैंने, क्लोरीन का वैलेंस होता 7, ऑक्सीजन 2 है लेकिन डाइवेलेंट है, नहीं काउंट करेंगे। चार्ज -1 मतलब कि +1 करना पड़ेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो क्या होगा, ये आएगा 8/2 मतलब 4 आएगा। 4 मतलब होता है टेट्राहाइड्रल, ये होता है टेट्राहाइड्रल और होता है sp3। कब होगा, जब एक भी लोन पर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको लोन पर दिखाई देगा,
देखो जरा, क्लोरीन है, कितना होता है वैलेंसी? 1 2 3 4 5 6 7, राइट है ना? Yes, sir. डबल बॉन्ड ओ, बिकॉज ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनता है, डाइवेलेंट है। ओके, डन। अब क्या होगा? ओ और ऑक्सीजन हो तो क्या होगा? सिंगल बॉन्ड ओ नेगेटिव। तो यहाँ पे आपका आ रहा है 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर आ रहा है ना? तो नंबर 4 है, 2 एटम है और 2 लोन पेयर है, क्या होगा? चेक करते, करे चेक। स्टेरिक नंबर, देखो स्टेरिक नंबर 4 है, स्टेरिक नंबर 4 है, 2 बॉन्ड बना रहा है, मतलब कि 2 बॉन्ड पर है और 2 लोन पर है, क्या होगा? Bent shape. ऐसे आपको एग्जाम में क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब मैं देखो, अब मैं आपको बताऊं इसके बच्चों NH4+, कैसे ध्यान दो। हाँ बच्चों, नाइट्रोजन वैलेंसी क्या होती है बताओ जरा? नाइट्रोजन 7 की 7, नाइट्रोजन की 5 वैलेंसी 5 Nitrogen 5. भाई अनमोल, मुझे लगता है ना आप है ना अभी तक पंजाब वाले बूट कैंप की हैंगओवर निकल नहीं अभी तक, है ना? थोड़ा सा तब मुझे लगता है थोड़ा सिर भी घूम रहा होगा, कोई बात नहीं, होता है। कमल तो डांस करी थी, है ना? मैंने कमल को तो डांस करते देखा है, ठीक है। अनमोल आप क्या कर रहे थे? डांस तो नहीं की। डांस नहीं किया, कोई बात नहीं। एक बच्चा डांस कर देख ला, दिन भर गया, राइट है ना? ओके, अब क्या करेंगे बताओ जरा, क्या करेंगे? हेलो, आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो, अब आ रही है सर. अभी अब आवाज पहले भी तो। अब आई? Yes, sir. यस सर। ठीक है, क्या आ गया? तो क्या होगा? 1/2, ये 3 ये 8, तो 4 आ गया। 4 मतलब क्या होता है? sp3 और होता है टेट्रा। क्या टेट्रा होगा? जब कोई भी लोन पर नहीं आएगा, नाइट्रोजन, ठीक है ना? नाइट्रोजन है, बच्चों वैलेंसी क्या होता है? 5 होती है सर. 5। तो कैसे ऐसा होगा? 1 2 3 4 5, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, ये एक हाइड्रोजन यहाँ पर और एक हाइड्रोजन यहाँ पर। और बोला पॉजिटिव चार्ज, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन चला गया बाहर, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। कोई भी लोन पर नहीं है तो क्या होगा? आप बोलोगे सर Tetrahedral होगी. क्वार्टर होगा, सी कौन होगा? तो सी कौन कहाँ पर है? सी कौन यहाँ पर है, सी कौन यहाँ पर है, ठीक है। सर अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो फिर माइनस करते हैं, अगर माइनस हो तो फिर प्लस करते हैं. हाँ, जित मान के चलो 2- है तो +2 करना है, और लिखा होगा 2 पॉजिटिव तो 2 नेगेटिव कर देना, काम खत्म। ओके सर. ऐसा करोगे तो आपका काम बन जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे करोगे? देखो, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर इन द सेंटर इन्वॉल्व इन sp3 हाइब्रिडेशन, इनमें से कौन सा sp3 हाइब्रिडेशन है वो बताना है। कैसे करोगे? जैसे मैंने बताया था वैसे करो। अगर आपका स्टेज नंबर 4 आ रहा है तो क्या वो आपका sp3 हाइब्रिड होगा, समझिए? ओके, 4 बॉन्ड होना चाहिए,
ओके, स्टेक नंबर 4 एक में करूं, एक में करता हूं BCl3 का। हाँ बच्चों, बोरॉन का वैलेंसी क्या होता है? 3 सर। 3। कितना Cl है? आप बोलोगे 3 Cl है, तो 6/2 तो 3 ही आएगा। 3 मतलब क्या होगा? ये होता है sp2, 2। तो ये तो नहीं है। अगर ये नहीं तो क्या होगा? फोर्थ वाला ऑप्शन ए हट जाएगा। समझे मैं कैसे कहता हूँ? यस सर। ऐसा आप खुद करो, बताओ कितना आंसर आ रहा है। बताओ बताओ, कमेंट बताओ। सर ClO3 की सर जैसे कि एक लोन पेयर होगा ना उसमें, देखो मतलब हाँ, लोन पेयर नहीं होगा उसमें, है ना सर? नहीं होगा ना, देखो CO3 ना, तो कैसा है ना, देखो Cl 7 होती वैलेंसी, 1 2 3 4 5 6 7। ऑक्सीजन का डायमंड होता है, डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो। समझ रहे हैं? यस सर। ऐसे करना है आपको। अगेन ज्यादा मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस करो तो हो काफी इजीली हो जाएगा। सर ये भी SP3 तो नहीं होगा सर ये भी? नहीं नहीं, समझिए, ऐसे आपको एग्जाम में समझना है। अगर यहाँ पे लिखा ClO- तो होता। सर फिर एक ही आ रहा है ओनली ClO2 नेगेटिव वाला। एग्जाम में क्वेश्चंस को इस वजह से करें, कोई दिक्कत है? बताओ जरा, आई होप आपको आया होगा पार्ट। वापस दिखाता हूँ, इस पेज को फॉलो करो तो काम बन जाएगा। इस पेज को फॉलो करो तो आ जाएगा। एक और करते हैं। बताओ, ये तो आ जाना चाहिए, तो सिंपल सिंपल है, इजी है। बताओ क्या होगा इसका? सर ए का तो होगा 3 टेट्राहेड्रल। ए का 3, अगर ए का 3 है, ठीक है ना, तो कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा? तो फर्स्ट जब और भी फोर्थ ऑप्शन। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो करना क्या बच्चों? आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। अब देखो यहाँ बोला गया sp3d2, ये बुलेट क्या होगा? ट्राइगोनल बाइट। नहीं भाई, sp3d2 ऑक्टाहेड्रल होगा ना। ट्राइगोनल बाइट कब होता? जब होगा लोन पेयर होंगे। sp3d, sp3d, यस। है ना, ये बताया था ना आपको। अब यहाँ बोला कि dsp2, ये आपने पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेशन में क्या होता है? ये होता है स्क्वायर प्लेनेट, ये होता है स्क्वायर प्लेनेट। आए समझ में कैसे क्वेश्चन को करना है प्रॉपरली? यस समझो, सर। ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, और इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ओके, ध्यान रखना। चिराग, सिद्धार्थ, प्रेरणा, मनीष, निखिल, बताइए। ओके, डन। देखो SF4 क्या होगा? देखो SF4 बच्चों, अगर आपने वो टेबल पढ़ लिया ना, सही बता रहा हूँ, 90 पर एक बार समझ, एक बार कर लो तो बाकी 90% काम तो ऐसा हो जाएगा। जैसे आपको लिखा है, देखो अगर आप ए और बी निकालो ना, अगर आप ए और बी निकालो तो आपका आंसर आ जाएगा। कम ऑन, देख लो, निकालो। इस साल का है, 6 अप्रैल, निकालो, कम ऑन।
निकालो बच्चे, कमा निकालो। ए और बी ट्राई करो, आपका आंसर आ जाएगा। कमान, आराम से करो। सर SF4 का बैंड टी शेप आएगा। सीसो आएगा सर ए का। क्या आएगा? सीसो आएगा, सीसो। लोन पेयर सर 2 है ना इसमें? 2 लोन पर है। ओके सर, फिर तो सही, मतलब बताना नहीं आ रहा था, वो सीसा होगा सी। 2, इसमें 2 लोन पर है। इस भाई से भी इसमें 2 लोन पर है। सल्फर है सर, एक लोन पेयर नहीं है सर। और हाँ राइट है, देखो सल्फर होगा, है ना? 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 लोन पे रहेगा। तो अगर आपका 1 लोन पे तो क्या होता है? एक होता है, आता है सीसो। तो यहाँ पे एक ही लोन पे रहेगा। कुछ तो उसकी वैलेंसी लीजिए ना। जैसे मैं आपको बोलता हूँ BrF3, राइट? ब्रोमीन की वैलेंसी 7 होती है, राइट? 7 होती है। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2, समझ गए? 1 लोन पर सर सल्फर बोलो, सल्फर का बोलो, बोलो बोलो कमल। सल्फर वाला होता है ना सर, मतलब लोन पेयर कैसे एक। हाँ देखो, सल्फर की वैलेंसी क्या होती है? सल्फर है ऑक्सीजन फॉर्म से, राइट ना? हमने क्या पढ़ा था? ओ स्टाइल से तेल पॉलिश। तो 6 लोन पर है। 1 2 3 4, एक ऐसे 1 2 3 4 5 6 होगा। 4 एफ है। 1 2 3। बहुत सिंपल बॉन्ड बना, देखो। यस सर, मैंने F3 ले लिया था गलती से। देखो देखो, ये रहा सल्फर। स्टेट नंबर निकालो, क्या होगा? हाफ 6 + 4 10/2 5 5, मतलब ये बात। ठीक है, ऐसे करो तो हो जाएगा। बताओ, हुआ? बोलो। मनीष, प्रेरणा, सिद्धार्थ, चिराग आ रहा है। एक बार देखो अगेन, इनका एग्जाम्पल भी करो ना, काफी सही है। देखो एग्जाम में ऐसे पार्ट SO2 का आ रहा है, O3 का, NO2 का भी आ रहा है। देखो जरा, आप अगर मुझे बोलोगे तो मैं आपको और भी सेंड कर दूँ एग्जाम्पल्स, लेकिन इन शॉर्ट आपको ये पार्ट को ध्यान से करना इंपॉर्टेंट है। ओके, आया? यस सर। आज तो मैं खाली आपको आज तो मैं खाली आपको स्ट्रक्चर करा रहा हूं, बस और कुछ नहीं। बाकी पार्ट हम कल कर ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। टाइम हमारे पास है। देखिए, PCl5 आ रहा है, आगे देखा? PCl5 आ गया, CH4 भी आ गया। ये दोनों को निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। कम ऑन बच्चों, मिथेन क्या होता है? PCl5। मिथेन क्या होता है? मिथेन CH4 टिकट क्या तो होता आएगा सर। है? हम्म?
मिथेन मिथेन। टेट्राहेड्रल। निकालो, कैसे निकालेंगे? हाफ सेंट्रल वैलेंसी 4 एटम है, मोनोवेलेंट। 4 मतलब ये होगा sp3, मतलब ये हो जाएगा आपका टेट्राहेड्रल होगा। यस सर। इतना करना, काम खत्म हो गया। हो रहा बच्चों, बताओ जरा। अमोनिया, निकालो अमोनिया का। आप देखो, ये क्वेश्चंस ऐसा नहीं कि बहुत पुराना है, देखो 2024 का पेपर है, दिख रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? सर अमोनिया का ट्राइगोनल पिरामिड आएगा। हाँ, ट्राई क्या आएगा आपका? ट्राइगोनल पिरामिडल आएगा। तो ए का 3, डी का 2, ए का 3, डी का 2। आपको Br5 और Pc5 निकालना पड़ेगा। देखो, एक बोला है स्क्वायर पिरामिड, एक बोला है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। What did I? देखो Pcl5 राइट, क्या ये आपको पीसल दिख रहा है? Pcl5 यस सर। फॉस्फोरस की वैलेंस होती है, एक बार देखो ना, फॉस्फोरस की वैलेंस होती है 5, बिकॉज नाइट्रोजन फल में बिलोंग करता है, तो 5 इलेक्ट्रॉन पर होगा, 5 इलेक्ट्रॉन होगा वैलेंसी के अंदर उसका। 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, डन। देखो Cl, ये Cl बोला, क्या बोला गया देखो जरा? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ये बोला आपने। देखो, ये आपका एक ट्राइगोनल है ना? 2 ट्राइगोनल है, यस सर। आपस में उल्टा जुड़ा हुआ, तो ये होगा बाय पिरामिडल। Pcl5 का होगा ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। चेक करते हैं हमारा उसके अंदर। देखो Pcl5 क्या होगा? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। आया? इतना बेसिक वाला पार्ट आया। यस सर। इतना कर लोगे तो काम बन जाएगा। इजी है, ठीक है ना? यस सर। ये आपका इजी पार्ट है, डिफिकल्ट पार्ट नहीं है। तो अगर आप इसे चाहोगे अच्छे से करें तो आप प्रॉपरली करो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। जहां तक मुझे समझ में आता है, इतना मुश्किल तो ये नहीं है। ओके, यस सर। तो अगर आप इन सबका देखो ना, इन सबका एक बार आप खुद प्रैक्टिस कर लोगे ना, सारे ऑप्शन का, जितना ही ऑप्शन है, और मैं आपको अलग से भेजूंगा, ठीक है ना? तो मुझे लगता नहीं आपको कोई और कर पर नहीं दो, बिकॉज देखो क्वेश्चन है, देखो द दो 9 पहले पूछा है, द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंग विच हैज वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। खाली एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, आ जाएगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थे क्वेश्चन है, सम ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, काफी सिंपल पार्ट है, ये भी कल बताऊँ था ना। अगर कल बच्चों में क्या बताऊँ, मैं आपको यहाँ पर लिखता हूँ, कल बता क्या होता है वो बता देता, ठीक है ना? कल मैं आपको डाइपोल, ओके, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसमें आपका लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक
लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल है वो कराऊंगा मैं आपको। तीसरे में आपको बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ ये कराऊंगा, ठीक है ना। तो इन शॉर्ट आपका जेई के अंदर जितना भी इंपॉर्टेंट पार्ट है वो कल मैं आपको प्रॉपर्ली करा दूंगा, ठीक है ना, डोंट वरी। उसके बाद यहाँ पे देखो जरा, ये देखो आगे क्वेश्चन। ये आपका एक फेव पूछा गया है। बोला गया बच्चों कि इनमें से कौन सा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है। क्या लग रहा है बच्चों, बताओ जरा, क्या लग रहा है बताइए। बोल रहा है कि F5 है सर, PF5 तो होगा सर एक। PCL5 भी है। और क्या होगा, PF5 PCL5, राइट है ना, यस बिकॉज हेलोजन फर्क है, नंबर से में आएगा तो क्या होगा। ओके, और दूसरा बताओ कोई। याद करो, मैंने आपको पढ़ाया था कोऑर्डिनेशन। मैंने आपको ये बोला था कि जो आपका Fe5 कैसा था, ये होता है सिंगल मोनोवैलेंट, तो क्या होगा, ऐसा होता है CO। क्या हो, ये भी आपका बनेगा ट्राइगोनल बाइपिरामिड। सन कर देखना आपको, ये भी आपको मैंने बताया हुआ है, ये आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिड बनाएगा, याद करो। समझ में आ गया बच्चों में क्या बताइए, कुछ करो, ठीक है ना। यस सर। तो अब है इस साल का लेटेस्ट क्वेश्चन देखो। द नंबर ऑफ स्पीसीज सेंट्रल एटम एस sp3 हाइब्रिडाइज्ड। किसमें sp3 वो आपको बता रहे हैं, इन सब में से ये निकालना आसान है। CH4 sp3, वाटर sp3, अमोनिया sp3। कैसे बच्चों, 5 + 3 8, 8/2 4, 4 मतलब होगा sp3, सिंपल। क्या BCl2 होगा sp3, बताओ जरा, होगा। क्या BCl2 sp3 होगा। नहीं होगा सर। नो सर। देखो हाफ बेरिलियम को होता है स्कैंडियम टाइटेनियम, फिर आता है, सॉरी स्कैंडियम टाइटेनियम क्या बोल रहा है सर 4 आएगा ब्रेलियम। मैं, बेरिलियम का 4 आएगा, राइट। मैं स्कैंडियम का जा रहा हूँ, 4 आएगा, 4 + 2। बेरिलियम की वैलेंसी 4 होती है, टू नहीं सर, 2 वेलोसिटी होता है, होती है एटॉमिक नंबर 4। है ना। 4/4 तो यहाँ पर 2 आएगा। 2 मतलब क्या होता है, sp होगा। नो सर। अरे होगा ना बच्चों, क्यों नहीं होगा। तो होगा सर, मतलब sp3 नहीं होगा। हाँ sp3 नहीं होगा, राइट। सेम हम निकालो, CO2 के लिए निकल के आएगा, बताओ जरा, बताओ CO2 के लिए क्या आ रहा है, बताओ जरा जल्दी से बताइए। 3 आ रहा है। 3 पक्का, कार्बन डाइऑक्साइड। 4 + 2/2। 3 आ रहा है सर, मतलब sp2। CO2 का, अरे भाई कैसे होगा, हाफ कार्बन का वैलेंसी 4 होगा, प्लस O2 डाइवर्ट है तो काउंट नहीं करेंगे तो क्या होगा, 4/2 2 sp होगा ना। यस सर। लीनियर बनाएगा कैसे बनेगा, C डबल बंडो। समझो क्वेश्चंस को, ऑब्वियसली आपने देखा नहीं है लेकिन कोई बात नहीं, तो पाठ को देखो जरा। अब देखो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन भी दिया हुआ है, BF3 CO2 BCl2। ओके, आया समझ में क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप सारे बच्चे लोग को। यस सर। यस सर। तो
मैं आपको एक पीडीएफ सेंड करूंगा, इतना कुछ करना नहीं, एक, ये दो, ये तीन, और फिर ये हाइब्रिडेशन वाला पार्ट। ओके, यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है एग्जाम्पल सेट, ये भी कर लेना, सेम ही है। और फिर ये बॉन्ड, ये आपका आता है बॉन्ड, ये तो कल कराऊंगा मैं आपको, इतना कर लो काम बन जाएगा। आया समझ में मेरे बच्चे लोग? बताओ जरा। यस सर। यस सर। आप देखिए मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन जो भी आपको मिलेंगे वो आपका सेम फॉर्म पूछेगा। आपका शेप क्या है, हाइब्रिडेशन, अगेन देखो सिर्फ क्वेश्चन है, देखो जरा। अब बताओ, अब मुझे बताओ फटाफट से बताना, ए का फोर SF4 क्या होता है? SF4 क्या होगा? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। सीसो। तो D का 2 है, तो D का 2 कहाँ पे आ रहा है? D का 2 यहाँ पे आ रहा है, इन दोनों को काटा, इसको काटा, खत्म। ए का A फोर का BRF4 स्क्वायर पिरामिडल होगा, यस सर। पक्का? देखो बोला कि A का 3, नहीं A का 3 बेंड तो नहीं हो सकता, तो क्या होगा? स्क्वायर पिरामिडल होगा, तो क्या आंसर आएगा? ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, सिंपल। समझ गए? यस सर। चिराग, मनीष, प्रेरणा, निखिल, सिद्धार्थ, बताइए आया ये पार्ट? ओके, तो इन शॉर्ट बच्चों क्या होगा, मैं आज आपको अभी थोड़ी देर में इसका आपको नोट सेंड करता हूँ, इस वाले चीज को ध्यान से कीजिए। ओके, डन बच्चों? यस सर। यस सर। ओके बच्चों, मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, किसी बच्चों को डाउट है तो आप पूछ सकते हो।